आखिर क्यों श्री राम ने तोड़ डाला स्वयं ही राम सेतु, जो उनके लिए और किसी ने नहीं बल्कि वानरों ने ही मिलकर बनाया। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में, जहां मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों श्री राम ने स्वयं ही राम सेतु को तोड़ दिए, जो उनके लिए और किसी ने नहीं बल्कि वानरों ने बनाया था। तो ये बात तब की है जब श्री राम जी रावण को का वध कर युद्ध जीत कर अयोध्या वापस आए थे, विभीषण जी को सारा राजपाट देकर, विभीषण जी को राजा बनाकर। वो जब ये अयोध्या में आकर राजा बन गए और सब कुछ राजपाट संभालने लगे, ये बातें तब की। वो एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही सोच रहे थे कि क्या विभीषण जी सब कुछ अच्छे से संभाल रहे होंगे, क्या मतलब वो सब कार्य सारे काम सही से कर रहे होंगे। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही। तो ऐसे ही उनको चिंतित देखकर भरत जी उनके पास आए। भरत जी ने उनसे पूछा कि भ्राताश्री, क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं उस समस्या का हल करूंगा अगर कोई समस्या है तो श्री राम जी ने कहा कि भरत, कोई समस्या नहीं है, बस मैं चिंतित हूं। तो भरत जी ने पूछा कि आप किस बात से चिंतित हैं। तो श्री राम जी ने कहा, मेरी चिंता का कारण है विभीषण जी। मैं इस चिंता में हूं कि क्या वो सारा लंका का राजपाट संभाल रहे होंगे ढंग से। मैं उनकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है मुझे। तो भरत जी ने कहा कि भ्राता, अगर आपको इतनी ही उनकी चिंता हो रही है तो क्यों ना हम दोनों जाकर से मिलकर आए। तो श्री राम जी बहुत ही खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि जाओ, पुष्पक विमान को लेकर आओ। जो पुष्पक विमान पहले रावण का हुआ करता था, लेकिन जब श्री राम जी अयोध्या वापस लौट रहे थे तो विभीषण जी ने उनको वो अपना पुष्पक विमान तोहफे में दे दिया। तो पुष्पक विमान पे बैठकर वो भरत जी और श्री राम जी जब जा रहे थे तो उड़ते उड़ते वो किष्किंधा नगरी के ऊपर से उड़ने लगे। तो श्री राम जी ने बताया कि यही वो जगह है जहां बाली और सुग्रीव रहा करते थे। बाली जिनका श्री राम जी ने ही वध किया था और सुग्रीव उनके भाई। तो भरत जी ने कहा, क्यों ना हम सुग्रीव जी से भी मिलते चले। तो श्री राम जी ने कहा कि जरूर। उन्होंने पुष्पक विमान नीचे उतरवाए। पुष्पक विमान नीचे उतरते ही जैसे ही सुग्रीव जी को पता चला कि श्री राम जी उनसे मिलने आए हैं, तो सुग्रीव जी भागते भागते आए, मतलब श्री राम जी के पास तुरंत ही पहुंचे और इनके सामने नतमस्तक हो गए। और जब उन्हें यह पता चला कि श्री राम जी और भरत जी विभीषण जी से मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो भी जाएंगे विभीषण जी से मिलने। तो तीनों पुष्पक विमान पर सवार होकर लंका की ओर निकल गए। तो लंका में जब विभीषण जी को पता चला कि वो तीनों श्री राम जी, भरत जी और सुग्रीव जी उनसे मिलने आ रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने लंका को बहुत ही अच्छी तरह से सजा दिया कि श्री राम उनके प्रभु उनसे मिलने आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पूरी लंका को सजा दिया। तो जब वो श्री राम जी, भरत जी और सुग्रीव जी आए, लंका में प्रवेश किए, तो विभीषण जी बिना कोई देरी किए जल्दी से जल्द जाकर पुष्पक विमान का मतलब उसका लैंड होने का इंतजार किए, पुष्पक विमान का नीचे आने का इंतजार किया। और जैसे ही प्रभु आए, प्रभु ने मतलब नीचे पैर भी नहीं रखे थे, धरती पर पैर भी नहीं रखे थे लंका के। विभीषण जी उनके कदमों में जाकर गिर गए, हाथ जोड़कर उनके सामने बैठे और राम जी ने फिर उनको उठाया और उनसे गले मिले। फिर तो उन्होंने वहां 3 दिन गुजारे, विभीषण जी के साथ उन्होंने वहां 3 दिन गुजारे। और 3 दिन विभीषण जी और पूरे लंका वासियों को उन्होंने बहुत ज्ञान दिया, मतलब बहुत पाठ पढ़ाए और ज्ञान दिया। और विभीषण जी जब वो जाने लगे 3 दिन बाद, तो वो बहुत ही दुखी हो गए, लेकिन वो खुश भी थे। खुशी भी उस बात की थी कि श्री राम जी उनसे मिलने आए, उन्हें
बहुत ही ज्ञान दिया। तो जब श्री राम जी क्या कहते कि ठीक है विभीषण, अब मैं चलता हूँ, तो विभीषण जी भागते हुए उनके पास आए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए, हे प्रभु, आपने मुझे ये सब तो बता दिया कि लंका का उद्धार कैसे होगा, लंका की मतलब, लेकिन आपने, अब मैं क्या कैसे कहूं कि अगर कोई राक्षस राम सेतु से होता हुआ लंका नगरी में आया तो मैं तब उस वक्त मैं क्या करूं? हालांकि वो भी गलत नहीं होगा, कोई और राक्षस गलत नहीं होगा, वो भी लंका पर अपना राज जमाना चाहता होगा, और अगर मैं उसे मार दूंगा तो मुझे भी पाप चढ़ेगा। तो राम जी कहते, विभीषण, तुम बहुत ही चिंता करते हो, अगर यही बात है तो मैं राम सेतु को अभी तोड़ देता हूं। तो उन्होंने अपना एक तीर उठाया, मतलब बाण में डाला, और बस कोई मंत्र पढ़ा, और मंत्र नहीं पढ़ा, उन्होंने ऐसे बाण चलाया तो उन्होंने राम सेतु के 3 हिस्से कर दिए, और जो राम सेतु का बीच वाला हिस्सा था वो पूरा का पूरा नष्ट कर दिया। तो उन्होंने, श्री राम जी ने विभीषण जी से कहा कि विभीषण, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब कोई भी राक्षस लंका नगरी में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो जब फिर श्री राम और भरत जी और सुग्रीव जी वापस जाने लगे, तो सुग्रीव जी को किष्किंधा नगरी में ही उतार दिया, और वहां भी श्री राम जी एक दिन रुके, भरत जी भी एक दिन रुके, और उनकी किष्किंधा नगरी वालों को भी उन्होंने बहुत ही ज्ञान दिया, बहुत ही कुछ समझाया। फिर वो वापस जब अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने ये सारी बात लक्ष्मण जी और माता सीता को बताई। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके साथ कोई भूतिया घटना घटी है, या भूतिया घटना के बारे में आपको पता है, आपके किसी जानकार के साथ घटी है, तो वो कहानी मुझे जरूर लिख के भेजिएगा। क्या पता मेरा इसका अगली वीडियो आपके उस कहानी के ही ऊपर बन रहे। और हाँ, मैं आपकी बिल्कुल प्राइवेसी का ध्यान रखूंगा, आपका नाम बिल्कुल भी नहीं आने। शुक्रिया दोस्तों, मेरी आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियो चाहिए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अपनी कोई कहानी आपको लिखकर भेजनी है तो मैं नीचे इंस्टाग्राम का अपना नाम लिख दूंगा, इंस्टाग्राम की आईडी का नाम लिख दूंगा, आप उस पर जरूर मुझे कॉन्टेक्ट करिए। शुक्रिया दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन शुभ मंगल रहे। धन्यवाद। जय सिया राम।